जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत 2025 में कब है और इस दिन चंद्रोदय का शुभ समय कब है। चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भक्त जन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पंचांग के अनुसार हर मास में 2 चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी तिथियों के अलग अलग नाम हैं, जिनमें से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। बुद्धि एवं विवेक के देवता गणेश जी को समर्पित यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो संकष्टी चतुर्थी का अद्भुत फल देने वाला व्रत करें और भगवान गणपति को प्रसन्न कर मन चाहे फल की कामना करें। चलिए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून 2025 दिन शनिवार को दोपहर 3:46 पर और वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 15 जून 2025 दिन रविवार को दोपहर 3:51 पर। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि रहती है और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:07 पर। इस शुभ समय में आप चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। माना जाता है कि इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रही सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं। यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में शांति भी बनी रहती है। पूजा विधि: इस दिन जल्दी सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर अपने घर के मंदिर में आ जाएं। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद में दीप प्रज्वलित कर और व्रत का संकल्प लें। सुबह की पूजा आप अपने मंदिर में कर लीजिए। उसके बाद दिन भर व्रत रहिए। शाम के समय फिर से स्नान करके स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीला आसन बिछाएं। अगर आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, अर्थात अभिषेक करें उनका। उसके बाद अंग पोषण करें और उनको वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र उन्हें अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। माता पार्वती को रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला, पीला जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करें। गुलाब का हो या गुड़हल का फूल हो उन्हें अर्पित करें। इसके बाद आप मिष्ठान का भोग लगाएं। आपके पास लड्डू हो, मोदक हो, जो कुछ भी हो उससे भगवान गणेश और माँ पार्वती को भोग लगाएं या फिर आप घर में खीर बनाकर उसका भोग लगाएं। मौसम के अनुसार फल अर्पित करें और दुर्वा ना भूलें। दुर्वा दिन में ही तोड़कर रख लीजिएगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद दुर्वा नहीं तोड़ते हैं।
आप भगवान गणेश को दुर्वा की माला बनाकर उन्हें जरूर पहनाएं। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इस दिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। इसके बगैर व्रत अधूरा होता है। अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें भगवान गणेश से और आपकी जो मनोकामना हो उनसे जरूर कहें। इसके बाद जब चंद्रदेव निकले तो उनकी पूजा करें। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें डालें और अक्षत सफ़ेद तिल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को धूप दीप प्रज्वलित करें और मिष्ठान का भोग लगाएं, उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्थी के दिन बिना चंद्रदेव की पूजा किए आप व्रत कभी ना खोलें, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करे बगैर व्रत अधूरा होता है। चंद्रदेव की भी विधि विधान से पूजा करें, उसके बाद व्रत खोलें। अब जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त शाम 7:20 पर, चंद्रोदय रात 10:07 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर सुबह 4:43 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से दोपहर 3:37 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से शाम 7:39 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:01 से लेकर रात 12:42 तक। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर शिववास योग का संयोग है। इस योग का निर्माण दोपहर 3:46 से हो रहा है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।